बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक जेड के प्लांट को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से बोनसाई दरख्त में। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और जितनी इसकी इरेगुलर सी शेप है, देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरती जो है इस छोटे से दरख्त में आना शुरू हो जाएगी। ये थी चंद कटिंग जो हमने लगाई थी बोनसाई की। बोनसाई बनाने के लिए सिंपल कटिंग लगाई थी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। नोड एरिया का ख्याल रखते हुए बेस से लीव हटाकर नॉर्मल से सोइल मिक्स में लीव कंपोज भी साथ में जो है मिक्स था, सैंड थी थोड़ी सी मिकदार में और गार्डन सोइल थी। तीन चीज़ों का मिक्सचर बनाकर नॉर्मल सी सोइल में, कोई इसमें सिंथेटिक जो है खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था। नॉर्मल ही मटेरियल में हमने एक कटिंग लगाई थी, एक और दूसरी कटिंग लगाने के बाद उनकी बस आटों पे उनको छोड़ दिया था। बारिशी पानी देती रही या फिर कभी कभार तमाम प्लांट्स के साथ इस कटिंग को पानी मिलता रहा और अब इसकी शक्ल जो है वो आपके सामने है। इसमें से एक कटिंग की मैं ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ और एक कटिंग जो है वो इस तरीके से अभी बची हुई है, बिल्कुल ही इरेगुलर शेप है। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करके इसकी जो जड़ें हैं उनको आज़ाद करने की कोशिश करूँगी, जो मुकम्मल तौर पर अटैच हैं अपने प्लांटर के साथ। इस स्टेज पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्लांट को निकालना, ख़ास तौर पे प्लास्टिक के इन पॉट्स में जो हम डिस्पोज़ल से कंटेनर्स में लगाते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता इसमें आने वाली जड़ों को हम हटाएँगे और जो जड़ बिल्कुल ही सख्त है, इस तरीके से नहीं ख़त्म हो रही, उसको काट भी देंगे। कोई भी परेशानी की बात नहीं, हल्की-फुल्की प्रूनिंग हो जाएगी। याद रहे कि जब हम जड़ों की प्रूनिंग कर रहे हैं, कोशिश करें छोटी जड़ें जो हैं, फाइबर रूट्स जिनको कहते हैं, वो काटें। टिम्बर वाली जड़ जो है, उसे कम से कम ही काटने की तरफ लेके जाएँ। जो फाइबर रूट्स होती है वही एक्चुअली जो है रूट रॉट का बाइस बनती है वाटर रिटेंशन की सूरत में। अगर आपने जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया हुआ है, फिर अगर थोड़ा पानी ज़्यादा हो भी जाए तो फाइबर रूट्स का कोई इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर वेल ड्रेनेज सिस्टम अच्छा भी नहीं है तो थोड़ी सी पानी की रिटेंशन भी सबसे पहले फाइबर रूट्स को रॉट की तरफ लेके जाएगी। जब फाइबर रूट्स जो है रूट रॉट की तरफ चली जाएगी, उसके बाद टिम्बर और ये साथ ही प्लांट हमारा डोरमेंसी में तो नहीं जाएगा। डोरमेंसी के अलावा प्लांट्स जो है बिल्कुल ही लेगी होना शुरू हो जाएगा या उसके पत्ते जो है पीले होने शुरू हो जाएंगे। पत्ते पीले होने की दो वजूहात है, एक मौसम, जब अपने पत्ते लीव जो है अपनी तमाम की तमाम ज़िंदगी पूरी कर चुके होते हैं उस सूरत में, या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से, वाटर रिटेंशन जो है सोइल की वेल ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से, तब भी जो है पत्ते हमारे पीले हो जाते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है प्लांट पर कि रूट रॉट होकर प्लांट जो है हम खो देते हैं और बचाना उसको बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। ये कोशिश करें कि जब भी रूट प्रोनिंग कर रहे हो तो कोशिश करें फाइबर रूट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। आप इस प्लांट में देखेंगे भी, मैं आपको दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी रूट्स को हम आज़ाद कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी जो टिम्बर वाली रूट्स हैं उनको हम ना निकालें। इसका एक हल ये भी था, अगर ये मिट्टी का गमला होता, गमले को हॉरिजेंटल वे में लिटा के थोड़ा सा थपथपाते तो खुद ब खुद पूरा का पूरा केक जो है शेप में तमाम ही सोइल मीडिया बाहर आ जाना था। लेकिन ऐसा इस सूरत में होता, अब ये प्लास्टिक का पॉट है और बहुत ही कदीम हो चुका है ये, कम से कम भी इसकी मुद्दत 5-6 साल हो गई है कटिंग को। तो अब जो है नामुमकिन सा लग रहा है, इसलिए वन बाय वन करके मुझे इसको निकालना पड़ेगा। बहरहाल थोड़ा-सा सब्र आज़मा है और इतना मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी ब्लंट से मैंने टूल के साथ इसको निकालना शुरू किया और इसकी मिट्टी को भी सेफ रखना शुरू कर दिया। इस मिट्टी से फाइबर रूट्स निकाल के इसी मिट्टी को दोबारा रीपॉटिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये देखिए मिट्टी भी साथ ही सेव कर रही हूँ ताकि ईज़ी रह जाए हमें प्लांटेशन। और सबसे बेहतरीन हल ये है, अगर आपके पास टाइम है तो इस मिट्टी को हल्की सी धूप लगा लें। कोई भी प्लांटर जिसकी मिट्टी को हमने रीयूज़ करना है उसको धूप लगा लगा लेना बहुत ही बेहतर होता है। धूप की वजह से जो है अच्छे से अच्छे जो है प्लांटर अपने पौधे को हेल्दी ग्रोथ की तरफ लेके जाएँगे और सोइल मीडिया बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, कोई भी फंगीसाइड का जो है ख़तरा नहीं रहेगा। ये देखें, ये टिम्बर रूट जो है नज़र आना शुरू होगी, फाइबर रूट्स मैं हल्की-फुल्की निकाल भी चुकी हूँ और मैं आपको थोड़ा-सा शावर करके दिखाती भी हूँ कि किस हद तक जो है फाइबर रूट्स एक कदीम दरख्त की तरह, कोई पुराना सा दरख्त हो जिसकी जो रूट्स हैं अच्छे तरीके से, बहरहाल इस तरीके से करते हुए इनको
ना चाहते हुए भी मुझे आज़ाद करना पड़ेगा। कोशिश ये करूँगी कि कम से कम हिस्सा फाइबर रूट का जो टिम्बर रूट है उसका निकालूँ। बहुत ही कोशिश करते हुए अच्छी खासी सब्र आज़माया ये काम था। हमारा था कि इस प्लांट को हमने बचाना है। बहरहाल जितनी भी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने की, और फाइबर रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की इस दौरान, और मैं आपको इसकी जड़ें अच्छी तरीके से दिखा भी देती हूँ, ताकि जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कोशिश ये करें कि फाइबर रूट्स ही निकालें और टिम्बर रूट को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ स्टेज ऐसी आती है जहाँ हमें मुकम्मल तौर पे टिम्बर रूट को भी काटना पड़ता है। वो एक एक्सेप्शनल केस है, कोई ऐसा मसला नहीं। एक आध अगर टिम्बर रूट कट भी जाए तो हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव की तरफ रहेगा। ये मैंने हल्की सी इसको पानी में वॉश करके दिखाया है। आप देख भी सकते हैं इस प्लांट में जो अब वेल ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा खासा ख़राब हो चुका था। एक बहुत ही हार्डी केक बन चुका था। ये देखिए, ये है जनाब हमारा प्लांट, और ये है इसकी रूट्स, और तना भी इसका अच्छा खासा जो है मज़बूत लग रहा है। अब इसकी रिपोर्टिंग हम आसानी से कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए ख़्याल करें कि हम शैलो सा पॉट लें, ताकि एक अच्छी-सी बोनसाई लुक आए, और हमें डीप करके ना ही लगाएँ इसको। बहुत डीप करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक हमारा जो मकसद है इस प्लांट की खूबसूरती को उजागर करना है। बोनसाई वही है जो तना वर्सा लगे और उसकी रूट्स नज़र आ रही है। ये देखिए, मैं तकरीबन इसको सुपरफिशियल ही रखूँगी, फिर ही इसके अंदर बोनसाई की लुक आएगी। और मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश की है कि शैलो पॉट लूँ, कोई भी डीप सा पॉट या लंबा जिसकी गहराई ज़्यादा हो, ऐसा पॉट मैं ना लूँ। जितना मैं मुमकिन हो सकती थी शैलो पॉट मैंने लेने की कोशिश की। और सोइल मीडिया भी मैंने ज़्यादातर लीव कंपोज़ ही रखा, और इसके अंदर वेल ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतरीन रखा, और परलाइट ना होने की सूरत में मैंने इसके अंदर अंडे के छिलके ही इनिशियली यूज़ किए। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र से इसकी वेल ड्रेनेज सिस्टम बने रहेगा, और मूँगफली के छिलके मैंने रॉ वे में डाले हैं, ताकि वेल ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन रहे। अगर आपके पास परलाइट अवेलेबल है तो आप परलाइट भी डाल सकते हैं। बहरहाल इस मिट्टी को हल्की सी धूप लगा ली थी मैंने, उसके बाद से ही इसकी रिपोर्टिंग शुरू की, और इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर था। बेहतर यह है कि इसे 1 से 2 दिन की अच्छी धूप लगा लें। अगर तेज़ धूप है 1 दिन की धूप भी काफ़ी है। इस तरीके से करते हुए पहले मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर दूँगी। शुरू में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि प्लांट जो है मुकम्मल तौर पे अपने सहारे पर सेट हो जाए। उसको किसी भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी है, इसके सेट हो जाने के बाद हम इसकी खूबसूरती की तरफ आएँगे कि इसकी रूट्स जो है थोड़ी बहुत नज़र आएँ, ताकि हमारा ये बोनसाई लुक दे। इनिशियली हमारी कोशिश ये होगी कि प्लांट को अच्छे तरीके से हम सेट करें। चाहे हमें जिस तरीके से भी मिट्टी डालकर ज़्यादा से ज़्यादा, और फाइबर रूट्स इसकी दबाकर, इसकी टिम्बर रूट्स दबाकर और मिट्टी की लेयर अच्छी खासी लगा दें, ताकि जितने भी हो सके इसके अंदर जो चांसेस हैं एकदम से लगाकर गिरने के ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉट भी ऑलरेडी शैलो ही हमने लिया है। डीप पॉट में जो प्लांट है जल्दी सेटल हो जाता है, लेकिन शैलो पॉट में प्लांट को थोड़ा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। आप फिक्र ना करें, देखने से ऐसा लगता है कि इसमें बोनसाई लुक नहीं आ रही है। ये देखें, उसके बाद जब मैंने थोड़ी-सी शावरी की, इसका तना जो है बेहतर होना शुरू हो गया। अब ये देखिए, हल्की-फुल्की सी और हल्की-फुल्की और शावरिंग के बाद इसकी रूट्स भी क्लियर हो जाएगी। ये बेहतरीन दरख्त जो है हमारा कदीमी दरख्त नज़र आना शुरू हो गया, और इसकी जो कटी हुई लकड़ी भी ऐसी लग रही है कि एक इसके अंदर से किसी जनाब अच्छे तरीके से बढ़ई ने कटिंग की हुई हो। तो बहरहाल ये छोटी-सी मेहनत थी, और इस तरीके से करते हुए हम बोनसाई को बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। अभी भी इसमें इनिशियल स्टेज है, इसको थोड़ा टाइम देंगे कि ये अपने आप को थोड़ा सर्वाइव कर ले। उसके बाद मज़ीद इसकी शेप की तरफ हम जाएँगे। आज के लिए हम सिर्फ़ यहाँ तक कि इसकी प्रूनिंग और सेटिंग दे दें तो भी काफ़ी है। सोयल मीडिया इंतहा दर्जे का बेहतरीन है, और जैसे हम इसके अंदर थॉरोली पानी डाल रहे हैं, पानी का एक कतरा भी रुक नहीं रहा है। हमेशा याद रखें, जेड के प्लांट में जब खराबी आती है या रूट रॉट होता है या मरने की तरफ जाता है, उसकी मेन वजह होती है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन नहीं होगी तो आपका जेड का प्लांट इंतहाई खूबसूरत रहेगा। अभी जनाब बस मौसम है फरवरी का, थोड़ी ठंडक ही है। तो जनाब जैसे ही अप्रैल फ़रवरी, अप्रैल, मार्च भी थोड़ा ठंडा ही रहेगा इसके लिए। अप्रैल के मौसम में इसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर मार्च में थोड़ी बारिशों के बाद गर्मी ज़्यादा हुई तो जल्द ही इसके अंदर खूबसूरती उजागर हो जाएगी, और ये दरख्त जो है
अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा-सा शॉक में है। रिपोर्टिंग के बाद अक्सर प्लांट जो है वो शॉक में जाता है। जेड भी थोड़ा शॉक में ही रहेगा चंद दिन तक। उसके बाद इसकी नई लीव आएँगी और हम इसकी शेप को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। इंतहा दर्जे की खूबसूरती आ जाएगी हमारे बोनसाई में। इनिशियल स्टेज पे आने वाला जो दरख्त है उसमें या कटिंग्स और इस दरख्त में काफ़ी हद तक फ़र्क है। अगर आपको ये तमाम बातें अच्छी लगी और रिपोर्टिंग और बोनसाई का लुक अच्छा लगा, तो आप सखावत का मुज़ाहरा ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।